सभी बच्चों को नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बच्चा लोग आप पे माँ दुर्गा आप लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखे। आप लोग खूब पूजा कीजिए और खूब पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। देखिए, पूजा में घूमना है, इस बात को ध्यान रखना है कि घूमना है, ऐसा नहीं है कि नहीं घूमना है। घूमिए, सुबह शाम घूमिए, दोपहर में 2 घंटा पढ़िए, रात को ड्रामा देखिए। मॉर्निंग में अगर नींद नहीं टूटता है, रात में ड्रामा देखने के बाद नींद नहीं टूटता है तो इसमें कोई बात नहीं है। 7 बजे 6 बजे जितना भी बजे नींद टूटे, उसके बाद ब्रश करके 2 घंटा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर तो टाइम ही टाइम है। और पर्व त्यौहार आता है तो आदमी कहता है कि नहीं पढ़ो पढ़ो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मान के चलिए कि आप खूब पढ़ने वाले बन रहे हैं कि नहीं हम पर्व त्यौहार में, ऐसा नहीं करना है। अपना मन के महसूस लीजिएगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। हाँ, घूमने जाना है तो बस जाएंगे, घूमेंगे खूब अच्छा से और खूब टाइम से अपना आके पढ़ लेंगे, ठीक है। शाम को घूमने गए, 4 बजे से गए 6 बजे तक आ गए। ड्रामा देखना है 8-9 बजे के बाद ही नहीं जाता है आदमी। घर में तो और छोटा मोटा जो काम है कर लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटे के बाद निकल गए, जाके घूम लिए। 12-1 बजे आए, आराम से सोएं, फिर 1-2 घंटा समय मिला पढ़ लेंगे। दोपहर में तो कोई जाता नहीं है घूमने, अगर मान बीच में कभी चलिए गए तो उससे कोई बात नहीं है, 2 घंटा अपना दोपहर में भी पढ़ लेना है। ये नहीं है मैंने 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का अपना समय रखना है, क्योंकि स्कूल भी तो बंद है, स्कूल बंद हो गया है ना। तो आप लोग बस पढ़ते भी रहिए और नहीं मन लग रहा है तो वीडियो देख लेंगे, कुछ नहीं होता है ना। जैसे मन नहीं कर रहा है कि कॉपी कलम छुए तो मोबाइल देख लिए या किताब उठाए देख लिए, एक बार पलट लिए, सिर्फ रिवाइज कर लिए, बस, ठीक है। और आगे आप लोगों का जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में पढ़ा दिया हूँ। कुछ और भी जो हैं यौगिक ऐसे हैं जिसको हम समझा दे रहे हैं, जो हमेशा पूछ लेता है, और आप लोग बनाइए, ठीक है। पहला है हेलो श्रेणी यौगिक। हेलो श्रेणिक यौगिक, यही है ना। हेलो श्रेणिक यौगिक या श्रेणी यौगिक जो भी है, उससे कोई टेंशन नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। कोई दिक्कत है, हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो श्रेणिक यौगिक जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र जो है, सामान्य सूत्र CnH2n + 1x। अब यहाँ समझ लेना है, यहाँ क्या समझना है कि मेरा x क्या है। तो x आपका जो है ये क्या है, हेलोजन ग्रुप का जितना भी है। हेलोजन ग्रुप कहाँ है, 7A में है, वर्ग 17 में है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जब हम वर्ग तालिका पढ़ाएंगे, पीरियडिक टेबल पढ़ाएंगे, तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ कैसे है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो हेलोजन ग्रुप है या धातु में क्या होता है कि अंत में जो होता है, जैसे 2 8 7, सब में 7 होगा। जितना होगा ना उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, जितना उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या होगा, 7 होगा। जैसे आप फ्लोरो ले लीजिए, क्लोरो ले लीजिए, ब्रोमो ले लीजिए, जो भी है। कुछ दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिए, नहीं तो ठीक है, आप चार्ज में लगा लीजिए मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब जो है इसके अंतिम कक्षा में कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 7 होंगे, उसे हम लोग हेलोजन बोलते हैं, ठीक है। यह जो है वर्ग 17 में। ध्यान दीजिएगा, एक और बात आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आवर्त कितने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, फिर हम पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, लेकिन आपको अभी एक बता दिए, याद पड़ गया तो। आवर्त 7 तो लग रहा है ना, पूछ देगा कि आवर्त कितने हैं, तो आप क्या बोलिएगा, 7 है। तो लग रहा है, इसको याद रखना है, आवर्त 7, ठीक है। और वर्ग पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, वर्ग 18 है। कितना है, 18 है, हमेशा पूछ लेता है, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। इसी बात को ध्यान रखना है कि हेलोजन ग्रुप, हेलो श्रेणी में, हेलो श्रेणी के यौगिक में पूरा हेलोजन के जितना भी है,
ठीक है ना, उतना सब आ जाता है। जैसे फ्लोरो आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा। 7, ध्यान दीजिएगा, फिर से बार बार बता रहे हैं, 7A में वर्ग 17 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है कि कौन सा ग्रुप है, तो उसको क्या बताना है, पूछेगा, कभी पूछ देगा कि हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप के 2 तत्वों का नाम बताइए। याद रखना है कि जिसका अंतिम कक्षा में 7 है, अंतिम कक्षा में 7 है, ठीक है ना, वही ना होता है। फिर से समझ लीजिएगा, अंतिम कक्षा में 7 है। अब वो हमेशा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का भागीदारी करना चाहता है कि हमेशा हम एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लें। जैसे आपको बता देते हैं, समझ लीजिएगा छोटा बात। NaCl है ना, NaCl, Na क्या है, सोडियम है, Na क्या है, सोडियम है, ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना, ये क्लोरीन है। अगर इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो कितना हो जाता है, 2 8 1 होता है, और इसका कितना हो जाता है, 2 8 7। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ समझना क्या बात है। ये तो 2 अपना अष्टक पूरा में है, ये भी अपना अष्टक पूरा में है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये 1 है और ये भी अपना क्लोरीन में ये 2 आया, ठीक, क्लियर है। अब इधर 7 है, तो ये जो सोडियम है, सोडियम कह रहा है कि हमको दे दीजिए ना 7। तो क्या कि ये सरकार कहा है हम आपको ये गो दें, 7 गो, हम क्लोरीन कहा है कि हम 7 गो आपको देंगे, आप हमको मूर्ख बना रहे हैं, आप ही एक दे दीजिए। तो ये क्या किया कि सोडियम जो है ये अपना दे दिया, एक इधर दे दिया, तो इधर क्या हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, 2 8 8 हो गया। तो इसका भी, इसका पूरा हो गया ना अष्टक, इसका पूरा हो गया। तो जब यह कोई भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह बनाता है धनात्मक, और जब इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है, हम उस दिन बोले भी थे, तो जो देता है वह बड़ा होता है, बड़ा को हम लोग प्लस मानेंगे और छोटा को माइनस मानेंगे, और जो लेता है उसको हम लोग ऋणात्मक मानते हैं। इस बात को समझ में आ गया। तो अब इसमें जो है हेलोजन के बारे में हम क्या समझते हैं, इसके जितने भी अंतिम कक्षा में है, जैसे 7 है तो फ्लोरो का भी 7 होगा, हाँ, क्लोरो का भी 7 होगा, ब्रोमो का भी 7 होगा, आयोडो का भी 7 होगा। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया। चलिए ये बात समझ में आया, हम बताते जाएंगे धीरे धीरे। अब आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ लेते हैं, अब यहाँ हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि 1 लेंगे, 1 लेंगे, अगर फ्लोरो से बनाएगा, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ फ्लोरो बनाएगा तो क्या बनाएगा, फ्लोरोमीथेन बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्लोरोमीथेन। अगर क्लोरीन से बनाएगा, क्लोरो तो क्लोरोमीथेन बनाएगा। ब्रोमो से बनाएगा तो ब्रोमोमीथेन बनाएगा। अगर n = हम लोग 1 ले लिए, अब देखिए 1 जब ले लिए तो मेरा CN n की जगह 1 हो गया, तो 1 लिखे या ना लिखे, ये मेरा कितना हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मान के चलिए x की जगह कुछ, x की जगह कौन कौन तत्व हो सकता है, फ्लोरो, ये हो गया, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन का क्या होता है, बियर होता है ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमो। चलिए उसके बाद आई का ले लें तो ये क्या हो जाएगा, आयोडो, हाँ, और है जो भी होगा और देख लेना है कि कौन कौन सा है। आयोडो हो गया, ये आयोडो बनाएगा, तो इसमें यही आता है, हम बता दिए इसलिए कि हेलोजन ग्रुप का है। हेलोजन ग्रुप कहाँ होता है, वर्ग 17 में 7A में होता है। किस में होता है, 7A में हेलोजन ग्रुप होता है। पूछ लेता है, छोटा छोटा परीक्षाओं में भी पूछता है, NTPC वगैरह के जो भी बच्चे देते हैं या बिहार पुलिस के देते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस के भी बच्चे को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं है कि पूछ दिया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, तब मैडम ब्लास्ट की कर्नल अलकाट वाला हम दिए हैं। तो उस बात को समझना है, वो ज़माना नहीं रह गया। अब आपका ये देखता है कि आपका कॉमन सेंस कितना काम कर रहा है, सभी बच्चों को बता रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को बारीकी से जानिएगा तो आप लोगों को मैं चैलेंज देता हूँ कि आप लोग का जो बेस, जो बिहार पुलिस का भी है, चाहे जो भी छोटा परीक्षा है, चाहे NTPC का है, चाहे ग्रुप D का है,
उसमें आपका जब तक ये बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कि बारीकी ही बारीकी पूछ लेगा, आप वहाँ मिलाते रहिएगा। आप सोचिएगा कि हम वस्तुनिष्ठ जैसे वन लीनियर याद कर लिए उस पर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वस्तुनिष्ठ जैसे याद कर लिए बन जाएगा, तो नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ है तो n=1 लिए, तो अब ये मान लीजिए कि यहाँ F हो गया, क्या हो गया F, तो ये क्या हो गया फ्लोरो हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ ये हो गया फ्लोरोमेथेन हो गया। चलिए अगर यही है एक है मेरा, लेकिन यहाँ बना दिया Cl, तो ये क्या हो जाएगा क्लोरोमेथेन, हाँ क्लोरोमेथेन। अब उसके बाद बना दिया CH3Br, तो ये क्या हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, ठीक है, ब्रोमोमीथेन हो गया, समझ में आ रहा है, ब्रोमोमीथेन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद आयोडीन का पूछ लिया, तो क्या हो गया CH3I, तो ये क्या हो जाएगा आयोडोमीथेन लिख लेंगे, बात वही समझ में आ गया। अगर इसी में जैसे है मेरा n=1 लिए तो मेरा मीथेन हुआ। अब यहाँ ये सब वही रहेगा, ये जो चीज़ रहेगा वही रहेगा। अगर 2 हो गया तो यहाँ एथेन हो जाएगा। अगर n=2 रहेगा, n=2 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, आयोडोएथेन। 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा प्रोपेन में जाएगा, फ्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ऐसे करके हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर इसका संरचना सूत्र कोई बनाने के लिए बोले तो संरचना सूत्र मेरा कैसे बन जाएगा, C तो एक है, संरचना सूत्र देखते हैं, संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र मेरा कैसे बनेगा, C तो मेरा कितना है 1 है, H कितना है 3 है ना, H हो गया। समझ में आ रहा है। ऐसे ही जब भी कोई पूछेगा आपको बस बता देना है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए किसी में पूछ दिया कि ब्रोमोप्रोपेन, क्या पूछ दिया ब्रोमोप्रोपेन, तो ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन तो 3 है ना, मेथ एथ प्रो। अब वहाँ क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा ना, और H 3 दूनी 6 1 7, H7, और ये हो गया Br, यही ना। तब इसको लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C 3 हो गया, एक हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक क्या हो गया, एक हो गया Br, हो गया। तो ऐसे ही बनाना है, इसमें कोई विशेष नहीं था। इसको लेकिन याद रखना है, ठीक है ना। ये जो है हेलो श्रेणी यौगिक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, लेकिन जितना समझा दिए उसको समझना है। मान लीजिए कि इसमें आप लोग हमको बना के क्या दिखाना है, आप हमको दिखाएंगे, कुछ दिक्कत है क्या, आप हमको क्या दिखाएंगे, आप हमको दिखाएंगे फ्लोरोपेंटेन दिखाइएगा, क्लोरोहेक्सेन दिखाइएगा, ब्रोमो ब्यूटेन दिखाइएगा, ठीक है। इसको बना लीजिएगा, बना के दिखाइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। फ्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन और ब्रोमो ब्यूटेन बना के दिखा दीजिएगा। इतना समझ में आया, बोर्ड में टिकाइए बबुआ पुनीत जी, समझ में आया, किसी को दिक्कत। अब एक और इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल। एल्कोहल बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। एल्कोहल के लिए सरकार लड़ रही है कि कोई भी पिए मत, लेकिन सरकार की स्थिति तो जानते हैं, सरकार क्या करे, आपको कह रहा है कि नहीं ये खराब चीज़ है, अब मत पीजिए मत पीजिए। हमारे देश में कुछ दुर्भाग्य वाली बात होती है,
कैसे? जहाँ रोकता है सरकार रोकता है। सरकार आपका मित्र है, इस बात को ध्यान रखिए। आप सरकार को कितना भी दोष दीजिए लेकिन सरकार आपका मित्र है। सोचने वाली बात क्या है, आज हम गढ़हनी गए थे, ट्रेन का सिग्नल गिर गया है, ट्रेन का सिग्नल गिर गया है, फिर भी लोग पास कर रहे हैं। उनको टाइम नहीं है। अब पता नहीं कौन कलेक्टर हैं कि वो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं कि उनके लिए 1 मिनट के भी टाइम नहीं है कि नहीं है कि स्टे नहीं कर सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं कि नहीं भाई हम यहाँ रुके हैं, गाड़ी पास हो जाने दीजिए। कुछ दूर पर के बाद आए हम तो क्या देख रहे हैं कि बिलाई रास्ता काट दी ना, गाड़ी रुक गया। ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी मानसिकता क्षोभ मानसिकता है। क्या है? जहाँ आपको रुकना चाहिए वहाँ आप पास कर रहे हैं, जहाँ आपको रुकना नहीं चाहिए वहाँ आप रुक गए। नहीं हम अरे भाई बिलाई रास्ता काट दी है, बिल्ली रास्ता काट दी है, बाप रे बाप बहुत। अरे वो जानवर है, उसका अपना काम है, वो थोड़ी घर में रहता है कि इस रूम से उस रूम से जाएगा, तो रोडे पर ना रहेगा इधर उधर जंगल झाड़ में। तो वही बात है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं एल्कोहल के बारे में। कौन है? एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में जानते हैं, लेकिन एल्कोहल का भी अलग अलग प्रकार है। इस एल्कोहल के बारे में हम लोग जानेंगे। एल्कोहल श्रेणी कार्बनिक यौगिक के अंत में, ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल जो है कार्बनिक श्रेणी के अंत में OH रहता है। क्या रहता है? OH रहता है। इस बात को समझिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। इसका मूलक अगर पूछ देगा तो कैसे हो जाएगा? OH, यही होगा। ठीक है, OH लगता है। इसमें भी इसका जो साधारण सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र अब वही रहेगा। सामान्य सूत्र जैसे हेलोजन जब लिए थे हम, हेलोजन श्रेणी जितना भी लिए थे तो उसमें X ले लिए थे। X में क्या था? X में क्या था? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, वो था। इसका भी सूत्र सामान्य जैसे ही रहेगा, CnH2n+1, सिर्फ अंत में क्या लग जाएगा? OH। समझ में आ गया? इतना बात सभी को समझ में आ रहा है? इसके इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके अंत में सिर्फ ऑल लगता है। क्या लगता है? ऑल। देखिए अल्कोहल, अल्कोहल लिखते हैं ना, तो अल्कोहल में क्या होता है? OL लास्ट में होता है ना। अल्कोहल का स्पेलिंग क्या होता है? AL, बोलो, ALCOHOL, यही है ना अल्कोहल। तो OL है ना, ऑल। ठीक है, कुछ उच्चारण में भी हम लोग जो है, हम लोग जो भोजपुरी भाषा में के जो भी व्यक्ति, हम लोग को उच्चारण में थोड़ा सा फॉल्टिंग क्या होता है, थोड़ा सा उच्चारण अपना जैसा होता है। इसीलिए भोजपुरी मैथ क्लास नाम रखे थे कि हम लोग का उच्चारण जो है, जो हमारे हिंदी भाषी भी हैं जो भोजपुरी समाज को, वो समझेंगे। ऑल लगता है, तो इसके अंत में कैसे हम लोग जानेंगे? देखिए ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो है अंत में क्या लगता है? अंत में क्या लगता है? एनॉल। क्या लगता है? एनॉल। ठीक है, क्या लग जाता है? एनॉल। जोड़कर नाम बोला जाता है जैसे। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग ले लिए n = 1, n = क्या ले लिए? 1 ले लिए, तो मेरा क्या हो जाएगा? C1 को तो लिख नहीं सकते हैं, काहे के लिए लिखेंगे? एक लिखना तो जरूरी नहीं है। C 2 एकम 2 1 3, ये हो गया OH। हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? ये तो हो गया मेरा मेथ, मेथ हो गया ना, एक कार्बन है, मेथ होगा। हाँ, इसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस एनॉल कर देते हैं। क्या करते हैं? एनॉल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? देखिए अंत में क्या लगा देते हैं? एनॉल लगा दिए, काम खत्म हो गया। अब मेरा बना क्या? मेथेनॉल हो गया ना। क्लियर है? इसी टाइप से अगर n = हम 2 लेते हैं, कितना हो जाएगा? C2
2 2 2 2 4 1 5, हाँ H5OH, यही है ना। कभी कभी मूलक पूछ लेता है, ये जो मूलक है OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, इस बात को समझना है। आगे देखिए, तब इसको हम क्या बोलेंगे, 2 है कार्बन ना, ये क्या हो गया एथ, ये हो गया एनॉल, ये क्या हो गया एथेनॉल। इसमें जो भी पूछेगा आप बना लीजिएगा। अब मान लीजिए कि मेथनॉल का स्ट्रक्चर पूछेगा तो वही करना है। जैसे मेथनॉल का स्ट्रक्चर बता देते हैं, ऊपर बताते हैं यहाँ। अब हो गया C एक है, H ये है, H ये है, और ये हो गया OH। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, इसको इस OH लिखे हैं, इसको एक और डैश दे के भी लिख सकते हैं, जैसे नीचे लिख दिया है। इसी तरह से अगर 2 होगा तो इसी तरह से लास्ट में मेरा OH लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी है ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप। ठीक है ना। पहल का इसका जो है, पहल का जो सदस्य है वो है मेथेनॉल है, दूसरा कौन है एथेनॉल है, तीसरा क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोगों से ऐसे भी पूछ लेगा कि अल्कोहल ग्रुप का चौथा सदस्य कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। काम खत्म है। अब एथेनॉल पूछे, चाहे मेथेनॉल पूछे, चाहे ब्यूटेनॉल पूछे, चाहे पेंटेनॉल पूछे, उससे हमको क्या है, जो पूछा बता दिए। यहाँ तक सब लोग को समझ में आ रहा है। चलिए बोर्ड में टिकाइए, तो बोर्ड में टिकाइए किट्टू, और सब बताइए, सभी बच्चे ठीक हैं? यस सर। ठीक है। और खूब खूब घूमना है, बार बार कह रहे हैं खूब घूमना है। पढ़ना तो आपका काम है ये है, लेकिन घूमना भी आपका काम है। अब ये नहीं कि खाली घूमते रहना है, ऐसा नहीं करना है कि खाली नहीं घूमे। सर बोले हैं घूमने के लिए ना, तब एकदम जगसले पर बैठे रहेंगे हमारे किट्टू जैसा। क्या किट्टू, हम तो चले गए थे। क्या होता है कि सुबह शाम तो टाइम लगता नहीं है। कल गए थे, कल गए तो हम अब अकेले में जाना अच्छा ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी के साथ घूमना नहीं पसंद करते हैं। तो दोपहर में गए, खाना खाने के बाद 10 से 11 बजे खाना खाएं, तो फिर हम वहाँ गए। देखे कि 4-5 लड़के थे, किट्टू भी था, किट्टू भी शायद बैठा था आराम से कुछ करवा रहा था। तो ऐसा नहीं है, इस चूँकि नवयुवक संघ में नवयुवक नहीं रहेंगे तो करने वाला कौन है। देखिए उम्र बढ़ता है तो आदमी थकता है, उमंग तो नवयुवक में ही है। ये लोगों बच्चा लोग थोड़ा सा एक्टिव है तभी पूजा हो रहा है, नहीं तो अब लोग जो भी है पुराना लोग अब धीरे धीरे थक रहा है। और कुछ गांव के जो भी उस टाइप के आदमी थे, पुराना आदमी, सभी लोग थक गए। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड। ठीक है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना, ALDEHYDE, यही ना है एल्डिहाइड। चलिए अब इसमें क्या करना है, बालू झाड़ क्या हो क्या। एल्डिहाइड श्रेणी कार्बनिक यौगिक के अंत में, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड श्रेणी कार्बनिक यौगिक के अंत में, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है CHO, यही होता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछ देता है यही, एल्डिहाइड श्रेणी का मूलक क्या है। हाँ, हेलोजन ग्रुप का मूलक क्या है, तो वहां ध्यान रखना है X, अल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या ध्यान देना है, इस मूलक को हम लोग ऐसे, C है ना, एक ये हो गया, ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बनाता है, इसी बात का ध्यान रखिएगा। और एक क्या हो गया, एक हो गया H, हो गया ना। कार्बन अपना चारों संयोजकता पूरा कर लिया ना।
चारों संयोजकता कार्बन पूरा कर लिया था। ऑक्सीजन इसमें जो O होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड में होता है, उसमें जो O है उसमें सिंगल में रहेगा, ठीक है, अल्कोहल में। यहाँ समझ लेना है, अगर ऐसे दे दिया है चाहे ऐसे दे दिया है, एक ही बात है। बात समझ में आ गया? ऐसे दे दिया या ऐसे दे दिया, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, सामान्य सूत्र इसका सब लोग जानता है। कोई बच्चा बोलेगा सामान्य सूत्र? हाँ, CnH2n, हाँ CH प्लस वन, एक मिनट, हाँ हाँ प्लस वन CH हो गया ना, यही ना मूलक है, CHO मूलक। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एल्केन, एल्काइल उसी में हो गया संतृप्त में, एल्कीन, एल्काइन जो भी है ये हो गया। एरोमेटिक वगैरह एलिसाइक्लिक बता दिए। अब इस टाइप का जितना भी है, जितना भी इस टाइप का है जो दूसरे में, इसमें सब में CnH2n+1 होता है, ये कंप्लीट है। उसके बाद आपको ये मूलक जो है, अंत में जो मूलक है उसको सिर्फ याद रखना, ठीक है ना। इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं, अंत में एनाइल, क्या जोड़ते हैं, एनाइल जोड़ के बोल देते हैं, कर बोलते हैं। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, मजा से पढ़िए, ठीक है। ये क्या हो गया, एनाइल हो गया, समझ में आ गया। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है, इसमें जो है एल्डिहाइड में N = 0 से स्टार्ट होता है, समझ में आ रहा है, 0 से स्टार्ट होता है। और 0 को हम लोग मेथ मानेंगे, और सब में तो मेथ मानते हैं, एक को ना मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एक से मानते थे। लेकिन इसमें जो 0 मानना है वो क्या मानना है, तो पहला हो जाएगा 0 मेथ होगा, दूसरा होगा एक जब होगा तो हो जाएगा एथ होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग पहले सूत्र पर हम लोग N = 0 ले लिए, तो ये क्या हो गया, C0H 2 गुना 0, यही हुआ ना, अब +1, और ये हो गया आपका CHO। C0 का मतलब इसका कहानी दोनों का खत्म हो गया ना, 0 से है ना गुणनखंड, बचा क्या मेरा, इसको जोड़े तो क्या मेरा बचा क्या। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से ध्यान दीजिएगा, ये तो 2 0 खत्म हो गया, यहाँ हाइड्रोजन ही जुड़ता था ना, एक हाइड्रोजन यहाँ हुआ एक के लिए, और ये हो गया CHO, यही हो रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन 0 हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ गुणनखंड में है तो ये भी हो गया, काम खत्म। लेकिन ये तो हाइड्रोजन ही जुड़ता था ना, इस समय हाइड्रोजन जुड़ता था ना, पिछला में जो भी बताए उसमें हाइड्रोजन जुड़ता था। +2 किए, तो जैसे एल्केन लिए, एल्केन लिए तो क्या लिए, CnH2n+2, यही ना। तब इसमें होता था क्या, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ ले लिए, एक ले लिए तो ये हो गया C, ये हो गया 2 एकम 2 2 2 4, तो यहाँ तो ये जब 0 हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ है, ये हमारा पूरा 0 कर देगा ना, यही ना बच जाएगा। तो हाइड्रोजन तो वही बात को समझना है, ये 0 ये 0, एक बचा, एक हाइड्रोजन बचा HCHO, इसको हम नाम क्या देंगे, पहले क्या बता दिए हैं ना कि 0 को ही हम लोग मेथ से स्टार्ट करते हैं, क्या से, मेथ से। और सब में तो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथे, क्या लगेगा, एनाइल, मेथ प्लस एनाइल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनाइल, ठीक है। किसी को दिक्कत है, अब एक लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एथ में आ जाएगा, इसमें 0 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम आप लोगों को बताए थे एरोमेटिक में, उसमें कम से कम कार्बन कहाँ से स्टार्ट होता है, 6 से, बताए थे ना। इसी बात को समझना है, और इसमें कुछ नहीं है। अब जिसे मान के चलिए कि अगर इसको और भी है इसमें समझाने लायक, लेकिन अब इससे ज़्यादा आपको समझना नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये ध्यान रखना है
कि मेरा सफिक्स क्या लग रहा है, NL आपका लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे समझा देते हैं। आगे क्या पढ़ना है? कीटोन ग्रुप। क्या हो गया, बोर्ड में कहिए। अच्छा क्या ये ऐसे एगो स्ट्रक्चर बता देगा? अच्छा, इसको मिटाइए, यहाँ इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, स्ट्रक्चर एक बता देता है। छोड़िए, कार्बनिक यौगिक के अंत में CHO था ना, समझ में आ रहा है? अब इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? एक का बता दे के 2 से देखते हैं। चलिए n = 1 लेते हैं, लेकिन 0 क्या हो जाएगा? मेथ हो जाएगा ना। 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। इसके सूत्र पर बैठाए थे ना, CnH2n + 1 CHO, यही है ना, CHO। समझ में आ रहा है? अब 1 हो गया तो कितना हो गया मेरा? C 2 एकम 2 1 3। अब ये हो गया CHO। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये कार्बन जो इससे ले लिए, संरचना सूत्र इसका देखिए। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये जो कार्बन है, 2 कार्बन है ना, एक कार्बन ये, एक कार्बन इसका तो काम कर दिया CH3 का। अब C लिख लिए, ये हो गया मेरा H हो गया, और O जो होगा हमेशा डबल बॉन्ड में होगा। ये मूलक आ गया ना, यही मूलक ना बताए थे। हाँ, ये मूलक समझ में आया? ऐसे ही हम लोग बताएंगे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हाँ अपना बनाते जाएंगे। कोई दिक्कत है? पहला वाला भी अगर बनाइएगा n = 0 भी लीजिएगा, n = 0, n = 0 ले लिए तो मेरा क्या हो गया? ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया, बचा क्या? HCHO। कंफ्यूज क्या होना है? कुछ भी कंफ्यूज नहीं है। इसमें क्या करना है कि कार्बन ले लिए, एक H इधर, एक H इधर, इसके लिए क्या कर दिए? डबल बॉन्ड हो गया। ये मेरा क्या बना? मेथेनॉल। बोलने में थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज का बोलने में गड़बड़ा जाते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? मेथेनॉल है, ठीक है ना, मेथेनॉल। ये हो जाएगा एथेनॉल। ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। क्लियर है? स्ट्रक्चर तो सब समझ में आ गया है ना? आगे हम समझते हैं। बोर्ड में टिकाओ हो बबुआ, ठीक है।